बिना पूछे मत लगाना कभी मोहब्बत का तड़का, इसमें फंसती नहीं लड़की, हमेशा फंस जाता है लड़का। फिर कुछ दिनों बाद खबर आती है, बच गई एक बाप की इज्जत, मर गया मां का लड़का। तो ये बेटा मैंने आपका हल्का सा मुंह मीठा करवा दिया है। अब अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैथ का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज लास्ट क्लास में अपन 8.2 कर रहे थे। आज अपन उसी 8.2 के आगे से इसको कवर करेंगे। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके कोशिश कीजिए कि जल्दी से उसको देख सके, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, जिससे इजीली आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, अप्रोक्स 15 मार्क्स का ये अपने रहते हैं 8 और 9 चैप्टर। 9 चैप्टर भी तभी समझ में आता है जब 8 चैप्टर समझ में आता है। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास का क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ कि उसके अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, के एंगल्स के वैल्यू पढ़े थे। 0 30 पे कितना होता है, 45 60 90 डिग्री पे कितने होते हैं। तो बेटा कितने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो 6 होते हैं। कौन कौन से? एक तो साइन थीटा, फिर कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। और एंगल कितने थे? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री। अब बताओ बेटा, साइन 0 पे कितना होता है? 0 कितना होता है? 0 कल अपने लर्न किया था। 0 फिर 1/2, फिर 1/√2, √3/2, और 90 पे कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब आप क्या जानते हो सर, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। जब ये रेसिप्रोकल होते हैं तो इनके एंगल्स पे वैल्यूज को भी रेसिप्रोकल कर दो। अब बताओ, जीरो जीरो का मतलब क्या? 0/1। रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/0। ये तो क्या हो गया? नॉट डिफाइन। क्या हो गया? नॉट डिफाइन। ये आ गया नॉट डिफाइन। ऐसे 1/2 का क्या होगा? 2। इसका √2, ये 2/√3, और ये 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। अब आ जाओ कोसेक में क्या कोस में क्या करते हैं बेटा? ऐसे रोटेट करते हैं। ये साइन साइन का याद कर लोगे, कोसेक में इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अब साइन का कोस में ऐसे चेंज कर दो, 90 किस पे आ जाएगा? 0 पे। फिर ये यहाँ पे √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2, ये 1/2, और ये क्या आ गया? 0। तो जो साइन 0 होता है वो कोस में 90 होता है, कोस साइन में जो 90 होता है वो कोस में किसका होता है? 0। ऐसे साइन में जो 30 होता है, साइन में जो 30 होता है वो कोस में कितना होता है? 1/2, ये रहा 60। और साइन में जो 60 होता है वो कोस में कितना होता है? 30। 45 पे सेम रहता है। नेक्स्ट है बेटा 10। अच्छा, कॉस और सेक भी आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। दो इनको भी रेसिप्रोकल कर दो। 1 का ये 2/√3, ये √2, ये 2, और इसका करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब बचा टेन और कोट। टेन और कोट में क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि अगर साइन 0 को कोस 0 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? टेन। टेन 0 डिग्री आ जाएगा। ध्यान रखना एंगल थीटा सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं आप साइन 60 डिग्री को डिवाइड कर लो कोस 45 से तो टेन 60 नहीं आएगा। ठीक है, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है? 0 अपॉन, ये हो गया 0, फिर यहाँ पे आता है 1/√3, इसको इसे डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 1, ये √3, और ये क्या हो गया? नोट। अब इसको ऐसे घुमा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो रेशियो एंगल्स की
टेबल है, ये अपने को लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बेटा अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के अपन ने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन कर लिए थे? लास्ट क्लास में फर्स्ट के 3 पार्ट कर लिए थे, फर्स्ट के 3 पार्ट कर लिए थे। तो आज अपन फोर्थ पार्ट से करते हैं। ये वाला हो गया था, ये तीनों हो गए थे। अब बेटा फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? साइन 30। अब साइन 30 का मतलब अब अपने को साइन 30 डिग्री एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए अपने उस टेबल को रिवाइज किया है। क्या दे रखा है? साइन 30। अब बताओ बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। 1/2। साइन 30 क्या होता है? 1/3। आपको याद होनी चाहिए। फिर क्या अपने को क्या चाहिए? साइन 30 1/2। एक चीज tan45। अब अभी अपने रिवाइज किया था, बताओ tan45 कितना होता है बेटा? tan45 कितना होता है? 1। कितना होता है tan45? कितना होता है? 1। एक बार आप उनको याद करना, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको याद रहेगा। फिर कोसेक 60। कोसेक 60। अब बताओ कोसेक 60 में क्या होगा? कोसेक 60 किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन 60 का। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ गया? 2/√3। कितना आएगा? 2/√3। एक चाहिए अपने को सेक 30। सेक 30। अब बताओ सेक 30, सेक किसका होता है बेटा? कोस का। कोस 30 कितना होगा? जो साइन 60 होगा, तो यही आएगा 2/√3। 2/√3। एक है cos 60। cos 60 का मतलब क्या होगा? साइन 30। कितना? 1/2। और कोट 45। कोट 45 कितना होता है? tan45 होता है, वही कोट 45 कितना होता है बेटा? 1। कितना होता है? 1। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन उसी में कर लेंगे, बोर्ड पे कर लेते हैं, स्पेस कम पड़ेगा। ठीक है, जितना होता है उतना तो यहाँ पे कवर करते हैं। अब देखना बेटा, जो जो जैसे साइन 30 है, तो साइन 30 कितना है? 1/2। फिर किसका साइन है? प्लस का, तो एज इट इज प्लस। फिर tan45 कितना है? 1 माइनस कोसेक 60 2/√3। उसको अपन डिवाइड करेंगे किससे? सेक 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2। फिर कोट 45 कितना होता है? 1। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। इतना ही करना था। जब अपने को इनकी एंगल्स की वैल्यूज पता रहेगी, तो वो अपन यहाँ पे रख देंगे, और अब अपने एक एक्सप्रेशन बन गई है न्यूमेरिकल, इसको सोल्व करना है। अब देखो बेटा, ये P/Q वाला है ना, रेशनल टाइप का वाला, तो पहले इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। अब देखो, ऊपर वाले को अलग सोल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग। 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। 2, 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लो बेटा, पहले 2 का जा रहा है, तो ये तो 1 टाइम, और ये √3। अब √3 का जा रहा है, तो 1। अब इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √3 से, तो कितना आएगा? 2√3। कितना आएगा बेटा? 2√3। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? 2√3। अब क्या करते हैं? इसका इसमें क्या देते हैं? डिवाइड। एलसीएम में डिनोमिनेटर का क्या देंगे? डिवाइड। 2√3 को डिवाइड करना है अपने को किससे? 2 से 2 कटेगा, क्या बच गया? √3 प्लस, अब 1 का डिवाइड दोगे 2√3, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा? 2√3 माइनस √3 से √3 कटेगा, 2 2 जा कितना हो गया? 4। ये डिवाइड का साइन है जी। वैसे अब वही सेम ही है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 वही एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा? 2√3। अब बताओ, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, फिर 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया √3, और ये प्लस का चिन्ह है 2√। अब आओ बेटा,
√3 प्लस 2√3, दोनों में इरेशनल नंबर √3 सेम है तो ये प्लस हो जाएगा। देखो √3 प्लस 2√3 कितना आ जाएगा 3√3। कैसे आया? दोनों में √3 क्या लोगे कॉमन, तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 3√3। 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब ये क्या आएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर वाला एज इट इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब ये ऐसे घूमेगा तो 2√3 तो आ गया ऊपर और ये चीज नीचे, 3√3 माइनस 4 ये इससे कट गया, क्या बच गया अपने पास कट पिट के, ऊपर बचा है 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या बच गया है, ये प्लस का है बेटा 4, ये 4 प्लस 3√3 है, तो ये आ गया 4 प्लस 3 ये इसका आंसर है। पीछे ऐसा आंसर नहीं है। तो अब आपको याद करना है क्लास 9 चैप्टर 1, जब आपको ऐसे इरेशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर में मिलते थे तो क्या करते थे, उनका रेशनलाइज। अब देखो कल भी अपने इक्वेशन में किया था, अभी अपन इसको करते हैं 3√3 क्या है क्वेश्चन, 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3। अब इसी को नीचे वाले से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन बीच का साइन क्या कर देंगे चेंज। अब इसको सोल्व कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग सके, जो क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बेटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एक का भी स्क्वायर हो जाएगा बी का भी, तो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है रूट वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा उसका, जैसे √3 का स्क्वायर करते हैं ऐसे स्क्वायर हो रहा है तो ये 3 आता है ना सिंपल, तो ये रूट कट जाता है। अब बताओ ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 माइनस 3√3 से, अपॉन नीचे क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब इस चीज को सोल्व कर लेंगे बेटा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, अब पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, फिर ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 3√3 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 माइनस 3√3 से, अब -4 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 माइनस 3√3 से। भाई ये ब्रैकेट से, या ये देखो वैसे रहने दो, माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, पहले ये वाला टर्म इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, अब -4 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैंने राइट कर दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, यानी कि 3√3, 3 3 9 और √3 को 3 से कितना आ गया 27, कितना आ गया 27। अब बताओ बेटा क्या है, 3√3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 जा 12 है, तो कितना आ गया 12 है √3 माइनस, अब ये इससे होगा 3 3 जा 9 और √3 से होगा तो 3, तो कितना आ गया माइनस का 27, -4 प्लस के 4 से होगा तो क्या आएगा माइनस का 16, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12 है √3 अपॉन नीचे क्या बच गया 16, और ये शायद माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11। अब बताओ क्या है बेटा 12 है √3, 12 है √3 कितना हो गया 24 √3, 27 और माइनस का 16 तो 37, और 38 39 40 44,
अपॉन -11। माइनस तो ऊपर वाले में से क्या ले लो, कॉमन। माइनस अगर अपन कॉमन ले लेंगे, और भी कुछ ले सकते हैं पर बाकी कोई जरूरत नहीं है, माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस वाले से हट जाए। तो 44 तो प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया, और -11, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 माइनस 24√3 अपॉन 11, क्या आ गया, 44 माइनस 24√3 इंटू 11। एक बार अच्छे से देखो अपने इसमें क्या किया है। सबसे पहला काम तो अपने को ये पता होना चाहिए, सबसे पहला काम तो क्या है, अपने को ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है। साइन 30, टेन 45, कोसेक 60, सेक, इन सब की वैल्यू। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक बार बनाना आना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बार बनाना आना चाहिए। बनाना आना चाहिए। तो ये अपने यहाँ पे राइट कर लिया। यहाँ तक क्या करेंगे, ये देख देख के, जैसे साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू साइन एज इट इज रहेंगे। अब आपके पास ये न्यूमेरिकल एक एक्सप्रेशन बन गई जिसको सोल्व करना है। ये भी रेशनल टाइप है, ये भी रेशनल टाइप। तो रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू वाले जो फॉर्म में होते हैं उनको फ्रैक्शन नंबर, उनको कैसे प्लस करते हैं, एलसीएम लेके। तो यहाँ पे अपने क्या ले लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। यहां तक आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, नीचे से रूट हटाने के लिए इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। ऊपर नीचे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक सोल्व करते हैं। अरे अब एक बार तो ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। और ये कितना होता है, 27 और 16 कितना होता है, 27 और 10 कितना होगा, 37। 37 और 6 कितना, 43। ये 44 की जगह क्या आएगा, 43 आएगा। यहाँ पे 43 कर लो, ये हो गया 43। 4 3 जा 12 है, ये हो गया 12√3। और √3 इसको √3 इस वाले से करोगे तो आएगा सिंपल 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 है, तो 12√3। अब ये सेम इरेशनल है इनके पास में, तो ये प्लस हो जाएंगे। 12 12 कितना हो गया, 24√3। 27 और 16 कितना हो गया, 43। यहां से माइनस कॉमन ले लिया। तो ये था बेटा इसका पार्ट फोर्थ। कौन सा था, पार्ट फोर्थ। नेक्स्ट करते हैं अपन इसका फिफ्थ पार्ट। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30। अब देखो साइन स्क्वायर 30 एक आइडेंटिटीज है जो अपन आए हैं। नेक्स्ट 8.3 जब एक्सरसाइज चालू करेंगे उस टाइम में आपको बताऊंगा। अभी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलके 1 होता है जब थीटा सेम होता है। जब थीटा क्या होता है, सेम, तो क्या आता है 1। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30, तो कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तब भी देख लेना आप कि क्या 1 आता है क्या। अब देखो बेटा अपने को ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। कोस स्क्वायर 60 यानी कोस 60 अपने को पता होनी चाहिए। कोस 60 कितना होता है, कोस 60 का मतलब क्या है, साइन 30, 0 1/2 कितना होता है, 1/2। फिर सेक 30, सेक 30 का मतलब क्या है कि पहले कोस 30 का मतलब साइन 60, √3/2 तो कितना हो जाएगा, 2/√3। और टेन 45 तो कितना होता है 1। टेन 45 कितना होता है, फिर साइन स्क्वायर 30 कितना होगा, 0 1/2।
और कोस स्क्वायर 30 कितना होगा, √3/, ये है साइन 30, ये है कोस 30। अब आ जाओ बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, कोस स्क्वायर 60 से। किससे, कोस स्क्वायर 60 से। कोस स्क्वायर 60 यानी कि कोस 60 का स्क्वायर कर दो। कोस 60 कितना है, 1/2। तो ये हो गया 1/2, और उसका अपने क्या कर दिया, स्क्वायर, प्लस 4 इंटू प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 से। बेटा सेक 30 कितना है, 2/√3, तो 2/√3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर, माइनस 1045 कितना है, 1, और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30 कितना था, 1/2, उसका स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 कितना है, √3/2, और उसका स्क्वायर। इस चीज को अब सोल्व कर लेंगे। अब बताओ क्या आएगा, पहले स्क्वायर करोगे तो 5 मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, 1/2, 1/2 का मतलब 1/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर कितना होगा, सिंपल 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन, यहाँ पे आओ, 1/2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3/2, √3/2 कितना होगा, सिंपल 3/4। इसको सोल्व कर लो बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5/4, प्लस 4 4 जा 16/3, और माइनस 1 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4, तो 1 + 3, 4 3 जा 12 है, 4 से वही एलसीएम लेके कर रहे हैं, 4 3 जा हो गया 12, 4 का डिवाइड देंगे 3, 3 5 जा 15, प्लस 4, 3 का डिवाइड दोगे 12 में तो कितना आएगा, 4, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 64 64, और माइनस 12 है, अपॉन, ये हो गया 4/4। अब बताओ क्या आया बेटा, 3, 12 है, 15 माइनस 12 कर देंगे कितना बचेगा, 3, तो इसमें हो गया 67/12 है, और ये 4/4 क्या हो गया, 1, इसका कोई दिक्कत है नहीं, तो कितना आ गया, 67/12, कितना आ गया, 67/12 है। तो ये थे बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 1 के जो पेंडिंग थे, पार्ट 4 और 5 किया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपके और भी कोई चैप्टर पेंडिंग है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टरों की एनसीईआरटी एग्जाम्पल सहित विद कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेफिक्र पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको रिप्लाई करेंगे वहां पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।